आपको ये बता दें कि बच्चे इस वक्त जो है सोशल वेलफेयर ऑफिस के अपोजिट गोलघर पर सब सारे बच्चे जो है एकत्रित है, डिबेट के जितने स्टूडेंट्स हैं। और उनका ये कहना है कि कल जो फैसला जो आया था उससे वो कहीं ना कहीं नाखुश है और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत बड़ी गलती हुई है। ये बात बच्चों का कहना है। एडमिनिस्ट्रेशन कांटेक्ट करना चाहती है, आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट करिए। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस होगा सारे हॉल में सबके साथ में एक साथ होगा तो बढ़िया होगा। और जो भी एश्योरेंस, हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन भी कांटेक्ट करना चाहिए। सीएस सर ने खुद बोला है कि अभी टेक ऑफ कर रहे हैं करके। आप थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर लेंगे तो, हाँ, बात हुई है अभी जॉइंट सेक्रेटरी से बात हुई। सर मैम अभी मेरा जॉइंट सेक्रेटरी से बात हुआ, अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं अभी मैम ये फ़ोन में नहीं हुआ, अभी मेरे दूसरे फ़ोन में मैं आपको बोलता हूँ, मैं उनको भी इन्फॉर्म कर दूंगा कि वाइस चांसलर आपसे कांटेक्ट करके आप लोग ओके मैं बात कर दूँ। आप लाइन में रखिए। नंबर डाल के दो इसका 9910। मैंने जो पूनम मदोदर जी है जो वाइस चांसलर से मेरा बात करवाई है सर, उनसे मेरा बात हुआ। मैं चाहता हूँ आप लोग दोनों बात करें। और जो वो चाह रहे हैं, वाइस चांसलर जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस में आने के लिए रेडी है सबके साथ में। अच्छा, वीसी सर? हाँ, वीसी सर जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस में आने के लिए रेडी है। तो अभी ये बात हुई कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस अरेंज हो जाए सारे स्टूडेंट्स के साथ में, और जो भी होगा सबके सामने बात होगा, तो वो भी रेडी है उनके लिए। तो आप भी अगर रेडी हो तो उनसे बात करवा देता हूँ सर। अभी कॉन्फ्रेंस कर दूंगा अगर चाहते हैं तो। 50-60 बच्चे लोग कॉन्फ्रेंस कर दूँ सर? हाँ सर, मैं तुरंत आपको कॉल नहीं, कॉन्फ्रेंस कर दूँ सर? कॉन्फ्रेंस हेलो, हाँ सर, आप कॉल करेंगे, कॉल बैक करेंगे? हाँ मैं कॉल बैक। कॉन्फ्रेंस पे किस पे? कॉन्फ्रेंसिंग पे जिससे वाइस चांसलर जो मेरे साथ में बात हुई है ना सर, जिनके कांटेक्ट से हुई है, वो अभी वाइस चांसलर भी कॉन्फ्रेंस में आ जाएंगे अगर आप चाहते हैं तो। हेलो, मोबाइल फोन की कॉन्फ्रेंस में आएंगे सर? सर अभी सबसे पहले तो फ़ोन के कॉन्फ्रेंस में, अभी जो कॉल के कॉन्फ्रेंस में आ जाएंगे। और वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है उन लोग राज़ी है, अगर आप लोग अरेंज करवाते हैं कोई हॉल या कहीं पे भी वीडियो कॉन्फ्रेंस उनके थ्रू, या जो भी आप लोग एश्योरेंस देना चाहते हैं सबके सामने देने के लिए उन लोग रेडी है, वाइस चांसलर रेडी है। तो आप भी अगर अपने तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एश्योरेंस देने के लिए रेडी है, दोनों पार्टीज रेडी है, तो हम लोग बच्चे को और कुछ नहीं चाहिए सर। मैं आपको रिवर्ट बैक, हाँ, कॉल बैक करेंगे सर। ओके मैम, अभी 5 मिनट में कॉल बैक करेंगे बोले, मैं आपको फ़ोन करूँगा जैसे कॉल बैक करेंगे। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको रोकना चाहूँगा। अभी जो वीडियो होगा, ये जो कल के एश्योरेंस के जो मैंने दिया था इसके ऊपर होगा, तो उसके ऊपर में क्वेश्चंस आप लोग एक एक करके करिए, सबको मैं आंसर दूंगा। और क्या क्या हुआ कल से लेके अभी तक का वो भी बताऊंगा। अभी इतनी रात को जो मीटिंग का आप दोबारा कर रहे हो बच्चे लोग, किस पर्पस है उसके लिए? इसका यही पर्पस है, कल हमने एश्योरेंस लिया था, इवन एडमिनिस्ट्रेशन से भी एश्योरेंस लिया था, वाइस चांसलर से भी एश्योरेंस लिया था। हमने ये एश्योरेंस मिला कि एग्ज़ाम्स जो है स्टैगर्ड मैनर में होगा, एग्ज़ाम्स कंडीशंस पे नहीं होगा। और जो कोर्ट का कंडीशंस पे हो रहा था, रिजल्ट तभी पब्लिश होंगे जब तक का कोर्ट का अपील फेवर में नहीं आ जाता, ये कंडीशंस पे नहीं होगा। प्लस जो अंडरटेकिंग है वो हम लोग को नहीं देना पड़ेगा। जो नॉर्मल फेयर एग्ज़ाम्स बाकी सारे कॉलेजेस के होते थे उससे होने का बात हुआ था, और सबको मैंने एश्योरेंस दे दिया था सबके सामने। मैंने मीडिया के सामने भी बोला, और ये स्टूडेंट्स है इनके सामने भी बोला। तो ये तो यहाँ तक का चल रही थी। और हमने एडमिनिस्ट्रेशन को टाइम देने का भी सोचा कि 7 to 8 डेज़ का टाइम देंगे। अगर उसके बाद भी हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो हम आगे जो डिसाइड करेंगे। अभी सुबह तक का ये सब कुछ हुआ। और आज अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के ट्विटर हैंडल में भी ये आ चुका था कि अंडरटेकिंग देने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें आपस में जो बात किया वाइस चांसलर के साथ में, वो अपने सामने ट्विटर में डिस्क्लोज़ किया। लेकिन एट 8 नाइट रात को 8 साढ़े 8 बजे ये सर्कुलर आया पौंडीचेरी से। वो जो पहले सर्कुलर आया था अंडरटेकिंग प्लस कंडीशंस फॉर एग्ज़ाम्स प्लस 24 एग्ज़ाम्स जो है 34 डेज़ में कैसे लिखेंगे बच्चे, 24 डेज़। और बाकी के एग्ज़ाम्स भी जो है सुबह शाम हो रहा है। तो ये जो भी जैसे भी हुआ,
इससे बच्चे सहमत नहीं है, क्योंकि कल जो एश्योरेंस मिला तो एश्योरेंस का ये टोटली अगेंस्ट है। तो मतलब क्या है कि जो सोल्यूशन हमें मिला था, जो सोल्यूशन जो एश्योरेंस मिला था, जो हमने मान के डिस्पर्स किया था, वो हमें गलत, आज हम उससे गलत प्रूफ हो गए। मैं खुद गलत प्रूफ हो गया, क्योंकि मैंने सबको एश्योरेंस दिया कि हम लोग को सब कुछ सॉल्व हो गया। तो मैं इस चीज़ को बोलना चाहूँगा कि आज फिर से वही सेम चीज़ हो रहा है जो कल तक होते आया था। हाँ, ये दरअसल धोखा ही है, बोला जाए तो धोखा ही। नेक्स्ट स्टेप अभी तक का कुछ डिसीजन नहीं लिया है। स्टूडेंट्स सब यहाँ जमा हुए हैं, बोल रहे हैं जब तक रिटर्न एश्योरेंस हमें नहीं मिलता, जो भी रिटर्न एश्योरेंस देने के लिए रेडी है, रिटर्न एश्योरेंस हमें नहीं मिलता, प्रॉपर एश्योरेंस नहीं मिलता। आज जैसे रिटर्न में आया कि वो सर्कुलर चेंज नहीं होता, नॉर्मल फेयर एग्जाम्स नहीं होते, स्टूडेंट्स कुछ भी करने के लिए तैयार है। आपको क्या लगता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नया कुछ एश्योरेंस आएगा? देखिए, अभी मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से ही बात हुआ, वाइस चांसलर से भी बात हुई। दोनों ने यही बोला कि वाइस चांसलर ने बोला कि मैंने देखा नहीं है सर्कुलर जो भी है, वाइस चांसलर टेकअप कर रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन टेकअप कर रही है। अगर दोनों मिलकर एक जगह बैठ के टेकअप करके जो भी डिसीजन होता है, हमें जो भी चाहिए रिटर्न में चाहिए। आप ये बताइए ना सर कि इतनी रात को आप लोग ये चीज़ आप लोग कल भी कर सकते थे, लेकिन आज ऐसा क्यों और इसी टाइम को आप लोगों ने क्यों चुना? हम आपको ये बता दें कि 11 बज चुके हैं, तो इस वक्त आपने क्यों चुना? 11 और सुनने में ये भी है कि कल एक मिनिस्टर आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए, कल तक का ये डिसीजन हुआ था हमें कि जल्द से जल्द आपको हम टाइम ले चुके थे। 7 दिन का टाइम हम देने के लिए रेडी थे। 7 दिन में हमें कोई एश्योरेंस नहीं आया, तो पहले तो ट्विटर हैंडल में एश्योरेंस आया, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के ट्विटर हैंडल में। उसके बाद में पौंडीचेरी से टोटल अगेंस्ट वाला लेटर आया, सर्कुलर लेटर, जिसमें बच्चे बहुत घबरा गए। ठीक है, घबरा भी गए, बच्चे को समझ नहीं आ रहा अभी किसके माने। इवन बच्चे मेरे मानने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि कल मैंने जो एश्योरेंस दिया वो गलत दिया। तो अभी एक बार भरोसा टूट चुका है, तो बच्चों को समझाना अभी एश्योरेंस के थ्रू ही हो सकता है। क्योंकि आपने मीडिया में आपने इंटरव्यू दिया था, और हमसे आपने ये भी पूछा था कि वीसी वाइस चांसलर जी गुरमीत सिंह जी, उन्होंने आपसे आके डायरेक्ट इंटरेक्ट किया, आपसे बात किया, तब आपने ये कहा कि नहीं, आपसे नहीं किया, उन्होंने पूनम अरोरा जी से बात की और उन्होंने आपको बताया। तो उन्होंने आपको उस समय क्या बताया था और आज क्या लग रहा है कि ऐसा मतलब बीच में ऐसा क्या हो गया? देखिए, कल पूनम अरोरा जी जिसने हमारे साथ में बात किया, पूनम अरोरा जी, वो हमसे डायरेक्ट फ़ोन कॉल में बात कर रहे, टेलीफोनिक कन्वर्जेशन हुआ। टेलीफोनिक कन्वर्जेशन में हमें ये एश्योरेंस मिला था कि एग्ज़ाम जो भी होगा स्टैगर्ड मैनर में होगा, कंडीशंस पे नहीं होगा और अंडरटेकिंग को देना नहीं पड़ेगा। वाइस चांसलर जी भी ने भी बोला और इवन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी यही बोला। लेकिन आज जो सेम नोटिस आया है, इसमें अंडरटेकिंग भी है, कंडीशंस भी है, और जो 24 एग्ज़ाम्स होंगे शेड्यूल 34 डेज़ में 24 एग्ज़ाम्स होंगे। और प्लस जो पूनम अरोरा जी आज बात करवाई थी, आज मैंने उनको फिर से फ़ोन किया 8 बजे के सर्कुलर के बाद में कि ये टोटली अगेंस्ट जा रहा है। तो उन्होंने वाइस चांसलर से फिर से बात करी। अभी शायद वाइस चांसलर और एडमिनिस्ट्रेशन मिल के इसको टेक ऑफ करके फटाफट सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब तक स्टूडेंट्स का मानना ये है कि जब तक उनको एश्योरेंस नहीं मिल जाता, कल उठने का कोई डिस्कस करने का यही रीज़न था कि हमें एश्योरेंस मिला, ऑरल एश्योरेंस मिला, चाहे कोई भी एश्योरेंस मिला, एक इतना बड़े लेवल के जो भी है बड़े आदमी है वो जो एश्योरेंस दे रहे। आप ये बता दीजिए ना, आपने अभी किन से फ़ोन में बात की और आप लोग अभी यहाँ पर क्या प्रोटेस्ट करेंगे आप लोग? देखिए, प्रोटेस्ट करने की बात मैं अभी तक डिसाइड नहीं किया, और स्टूडेंट डिसाइड करेंगे। मैं आप मीडिया को ये बोलना चाहूँगा कि प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। और आपने फ़ोन में किससे बात की थी ये बता? फ़ोन में अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट हो रहा है, वाइस चांसलर से कांटेक्ट हो रहा है, उन लोग दोनों आपस में टेक ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक का एश्योरेंस नहीं आ जाता तब तक का कोई डिसीजन नहीं लिया। अभी स्टूडेंट डिसाइड करेंगे आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। आगे मैं कोई डिसीजन लेना नहीं चाहता, मैं स्टूडेंट्स के हिसाब से चल रहा था शुरू से, आगे भी उसी लोग के हिसाब से चलूँगा। सागर जी, प्लीज careful. सागर, आप लोग 1 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आप लोगों को अब तक वर्बल एश्योरेंस ही मिल रहा है। फिर कल वो वीसी के कहने के बाद आप लोगों ने सिर्फ वो भी तो वर्बल एश्योरेंस था, आप लोग क्यों एक ही दिन में अपना जो प्रोटेस्ट है उसको डिस्पर्स कर दिए? आप लोगों को सोचना चाहिए था कि जब 1 महीने से हमारा नहीं हो रहा है तो आप लोग इतने एश्योर कैसे हो गए? देखिए, हमें इतने टाइम तक का सिर्फ एक पार्टी से एश्योरेंस मिल रहा था, वो भी अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन पार्टी से एश्योरेंस मिल रहा था। आपको पता होगा लास्ट 2 दिन में वाइस चांसलर यहाँ में आए थे, हमारे प्रॉब्लम को लेके ही आए थे, जो भी आए थे, और डिसीजन हुआ तो वाइस चांसलर की तरफ से भी हमें दोनों पार्टी से एश्योरेंस मिला और दोनों तरफ से सेम एश्योरेंस मिला। तो हमें मान चुके थे कि दोनों में राजीबाजी हो गया है, जो भी हुआ है अंडरस्टैंडिंग हुआ है और सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को ये
आप लोगों ने खुद वाइस चांसलर से मिलने की कोशिश की? वाइस चांसलर से मिलने की कोशिश हमने अपॉइंटमेंट दिया, लेकिन सर बहुत बिजी थे, वो पता नहीं कि क्यों नहीं मिले। लेकिन देखिए, मिलने की बात हो तो हम मिल के कुछ नहीं कर सकेंगे जितना एडमिनिस्ट्रेशन कर सकेगा। मैं आपको बोलना चाहूँगा, जब एडमिनिस्ट्रेशन मिल के सॉल्व करने का एश्योरेंस दिया और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी सेम बात बोला और वाइस चांसलर ने भी सेम बात बोला, तो हमें ये एश्योरेंस मिल गया था कि जब दोनों पार्टी अंडरस्टैंडिंग में हो गया, तो मैंने सबको बोला कि जब दोनों तरफ से हमें एश्योरेंस मिल रहा है तो कहीं ना कहीं सही ही होगा और आगे हमारे साथ में ये नहीं होगा। लेकिन आज फिर वही हुआ जो पहले होते आया था। You people are not ready to write 24 exams. No, we are ready to write the exams, but in a staggered manner. At least एक दो एग्ज़ाम्स के बीच में 5 to 6 डेज़ का गैप होना ज़रूरी बनता है। बच्चे 24 एग्ज़ाम्स 24 डेज़ में कैसे कंप्लीट करेंगे? ये कोई तरीका नहीं है उसमें। हमारे सूत्रों से हमें पता चला है कि कोई वीआईपी मूवमेंट है कल, इस वजह से जो कल जो था आप लोगों को ये एश्योरेंस दिया गया कि सॉल्व हो जाएगा वर्बली, ताकि आप लोग वहाँ से हट जाएं। इज़ इट ट्रू? देखिए भाई, वीआईपी मोमेंट है। कल हमारे साथ में कल गजेंद्र सिंह शेखावत जी आ रहे हैं, जो जल शक्ति के मिनिस्टर है, वो आ रहे हैं। उनका डिबेट में प्रोग्राम भी है, ठीक है। जो भी है, हमें आज पुलिस कॉन्फ्रेंस भी हुआ हमारे साथ में। पुलिस कॉन्फ्रेंस में भी हमने एसपी साहब से मिला। एसपी साहब ने हमें ये बोला कि एक दिन कोऑपरेट करिए आप लोग। हम लोग को इन्वायरमेंट अच्छा, देखिए बाहर से कोई भी मिनिस्टर आ रहा है, हमें ये दिखाना होता है कि यहाँ पे अच्छा, सब कुछ अच्छा है, इन्वायरमेंट अच्छा है। मैंने उनके बात पे राज़ी भी हुआ कि ऐसा कोई कुछ नहीं होगा सर। मैंने ये डिसाइड किया है, हम स्टूडेंट्स ने ये डिसाइड किया है कि 7 से 8 दिन का टाइम दे रहे एडमिनिस्ट्रेशन को, जब तक का सोल्यूशन नहीं आ जाता। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हमने ये डिसाइड किया। एसपी सर को भी हमने ये एश्योरेंस दिया। दिन को लगभग शाम को लगभग 4 बजे हमारी बातचीत हुई एसपी सर से। हमें उनको भी ये एश्योरेंस दिया कि सर कल कुछ नहीं होगा। तो आइए अब हम सागर जी से बात करेंगे। और जैसा अभी यहाँ पर जॉइंट सेक्रेटरी भी यहाँ पर आए थे, जो एजुकेशन के हैं, वो आए थे, और इन्होंने अभी वाइस चांसलर जी से भी बात करी। तो आइए क्या बात हुई, और इनके साथ में हम आपको ये बता दें, इस समय रात के अभी 12:50, अभी 1 बजने को 10 मिनट बाकी है। और इनके साथ में जब से ये लोग यहाँ पर है, इनके साथ में राकेश पाल गोविंद जी और राशन रसीद फाउंडेशन के डायरेक्टर मिस्टर अब्दुल रशीद जी, और हमारे मोपला एसोसिएशन से हमारे सिद्दीक जी। तो ये लोग इन बच्चों के साथ जुड़े और इनके साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, और साथ में NSUI के प्रेसिडेंट साजिद जी भी। तो हम आपको ये बता दें कि जैसा हर बार आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं नेता यहाँ पर आते हैं, तो आज नेता या और कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कोई नहीं आया, क्योंकि बच्चे आज काफ़ी परेशान थे, क्योंकि कल इन्हें वाइस चांसलर जी द्वारा इन्हें कुछ बताया गया था, बट उससे ये नाखुश है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि जब से ये स्टार्ट हुआ और ये एंड हुआ, इनका सपोर्ट किसने किया और क्या बात हुई, ये हमसे बताइए। देखिए, अभी तक का जो था, इससे पहले हमने प्रेसिडेंट में बताया था कि हमने जो एश्योरेंस मिला था वो कुछ गलत हुआ था, उसका हिसाब से वो नहीं चला। जैसे मतलब कल हमें एश्योरेंस मिला था कि एग्ज़ाम जो भी है स्टैगर्ड मैनर्स में होगा, उसका जो अभी सर्कुलर आया वो टोटली अगेंस्ट था। इसको लेके हमने डिस्कस किया, हमने डिसाइड किया कि हमें जॉइंट सेक्रेटरी जी आए थे मिलने, उनसे मिल के बात करी, जॉइंट सेक्रेटरी से मिल के बात करी, तो ये डिसीजन हुआ कि जो भी है हमारे फेवर में होगा। और वाइस चांसलर भी यही चाहते हैं, नहीं तो इतने रात को 1 बजे वाइस चांसलर का बात करना और जॉइंट सेक्रेटरी का बात करना, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही काम कर रहे हैं उनका, और उनके थ्रू ही सोल्यूशन आ सकता है। और दोनों तरफ से एश्योरेंस मिला है कि दोनों अगर चाहते हैं तो मिल के इसको सॉल्व कर सकते हैं, और दोनों तरफ से एश्योरेंस भी मिला है। तो हमने ये डिसाइड किया, हमारे साथ में राकेश जी भी बात करे। राकेश जी एज एडवोकेट कोर्ट केसेस को लेके, बाकी सारे मैटर्स को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है और बहुत ज़्यादा इनको नॉलेज भी है। तो जब राकेश जी हमें एश्योरेंस दे रहे हैं और उनके बातों पे भी हमें एश्योरेंस मिला है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ डिस्कस करके बाकी जो है मंडे ऐसा टीम जाके उनसे फॉलोअप करने की कोशिश करेंगे, अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। मतलब अभी आपके ये कहना है कि आपका सॉल्यूशन मिल चुका है? नहीं, सॉल्यूशन नहीं मिला है, एश्योरेंस मिला है। तो मंडे हम लोग को शायद वो एश्योरेंस आपको किसने दिया है, आप ये बताइए। कि कल भी इसी तरह आपको कुछ एश्योरेंस मिला था, उसके बावजूद आज ऐसी नौबत आई कि रात से करीबन 8:30 बजे से आप लोग यहाँ पर है, और अभी 1 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है, और इतनी लंबे समय तक रहने का आखिर कारण क्या है? देखिए, हमें 8:30 का नोटिस के बाद से हमें
बहुत मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, वो उन लोगों के मिसअंडरस्टैंडिंग के पीछे कुछ लोग क्योंकि वाइस चांसलर एडमिनिस्ट्रेशन जो भी बातचीत सेटलमेंट किया, वाइस चांसलर से भी हमने बात की। वाइस चांसलर को आइडिया नहीं था कि ये सर्कुलर आया है, और वो सर्कुलर में जो है वो सर्कुलर को चेंज करके फिर से कल सुबह मॉर्निंग 12 बजे तक का सर्कुलर डाल देंगे बोले। और प्लस कल प्रेस रिलीज भी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है डाल रहा है कि क्या क्या अभी तक का प्रोग्रेस हुआ अपडेट देने के लिए, हमारे जो प्रेस रिलीज भी डाल रहा है। तो वो जो नोटिस आया है वो उसको हटा के नया नोटिस अभी बनेगा कल सुबह तक का। और हमें एश्योरेंस मिला है, जॉइंट सेक्रेटरी की तरफ से भी मिला है और वाइस चांसलर की तरफ से भी फिर से एश्योरेंस मिला है कि ये जो भी हुआ है ये आपको बच्चे को लेते हुए आगे होगा, और जो भी अपडेट्स है देते रहेंगे। तो हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि जैसा आपके हर धरने में ABVP के कार्यकर्ताओं ने आपका साथ दिया, आज जो हुआ इसमें क्यों नहीं उन्होंने साथ दिया, आप ये बताइए। देखिए उसका मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ मिसकंसेप्शन हुए हैं, वो आएंगे साथ देंगे, ज़रूर साथ देंगे, आगे भी साथ देंगे। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तहे दिल से जॉइंट सेक्रेटरी साहब, एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ सेक्रेटरी साहब, वाइस चांसलर साहब, सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत फ्रूटफुल बात हुआ है उनसे। जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने क्लियर किया है कंसेप्ट कि जो भी अभी आज टाइम टेबल शेड्यूल आया है इसको मंडे मीटिंग में रख के रीशेड्यूल करवाएंगे। बच्चों के सुविधा सहूलियत के हिसाब से एग्ज़ाम्स होगा, टाइम गैप मिलेगा उनको स्टडी करने के लिए। दूसरी बात उन्होंने बोला है कि एफिलिएशन का मुद्दा जहाँ तक है वो सॉल्व हो रहा है, 2023 तक का एफिलिएशन आया है, ये वाइस चांसलर जी भी बोले। और उन्होंने ये भी बोला है कि CS साहब और एडमिनिस्ट्रेशन फुल पॉजिटिव है बच्चों का सपोर्ट के लिए। वो चाहते हैं कि जो भी सॉल्यूशन निकले इसका जल्द निकले। ये जो भी आज का जो इशू शुरू हुआ था, ये पांडिचेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो टाइम टेबल निकला था उसमें पिछले जो भी बच्चों का जो कल जो बात हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, तो जो भी डिमांड्स थे वो डिमांड को हटाकर वो मतलब पुराने ही हिसाब से ये टाइम टेबल निकाला गया था। तो इसीलिए बच्चे थोड़ा परेशानी में आ गए थे, और ऑब्वियस सी बात है परेशानी में आएंगे क्योंकि इतना लॉन्ग प्रदर्शन करने के बाद में अगर फिर से वही हो रहा है। तो उस सिलसिले में सागर की बात भी हुई है वाइस चांसलर सर से, वो उसको रेक्टिफाई करेंगे। और इवन एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे सेक्रेटरी साहब आए थे रात को 12:30 बजे, जॉइंट सेक्रेटरी एजुकेशन साहब आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है और इसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। मैं एक बात ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो भी अभी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें पहल कर इसको शुरुआत कर रहा है, CS साहब की तरफ से एक बहुत ही पॉजिटिव वे में ये बच्चों के फ्यूचर के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। तो ये एक दिन का तो इशू, एक दिन में तो ये सॉल्व नहीं होगा, बट ये एडमिनिस्ट्रेशन को टेकअप कर रहा है जल्दी से जल्दी। और कल जॉइंट सेक्रेटरी एजुकेशन साहब ने आश्वासन दिया है कि कल वो प्रेस रिलीज़ भी करेंगे जो भी हुआ है जो एफिलिएशन के बारे में, और जो भी MSBT को लेके भी उन्होंने बहुत ही क्लियर तौर पे कहा है कि उसका मान्यता है, MSBT का मान्यता है और उसको मान्यता दिलाएंगे। और बच्चों को उनका कहना यही था कि बच्चे पढ़ें, अभी उनका एग्ज़ाम्स आ रहा है, अब ये समय जो है वो पढ़ें, और जो भी प्रॉब्लम हो आगे भी ऐसा अगर कुछ मिसकम्युनिकेशन हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, डायरेक्टली सब बच्चे जाएं, 4 डेलीगेशन जाए साथ में, अगर चाहे तो हम भी जाएंगे बच्चों के साथ में। जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको एट ए टाइम हम लोग जाके उसको ग्रेवियंसेस बताएंगे, और सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि इसको हम लोग फुल टेकअप करेंगे और इसका रिजॉल्व करके इशू करेंगे। देखिए आज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो बच्चे देर रात में प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, और अभी एडमिनिस्ट्रेशन पदाधिकारी जो बच्चों से मुलाकात करे गए हैं, और बच्चे को उनका पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन ने एश्योरेंस बच्चों को दिया है, अपने बात में कायम रहे, अपने बात से मुकरे ना। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, आज मैं जहाँ जो खड़ा हूँ, मैं कोई कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करके नहीं खड़ा हूँ, ना ही कोई NSCI के अध्यक्ष के नाते खड़ा हूँ। मैं बीइंग ए स्टूडेंट यूनियन के लीडर के नाते खड़ा हूँ, और मैं आज भी कहता हूँ, आगे भी कहूँगा कि मैं अगर खड़ा हूँ तो कोई झंडा नहीं रहेगा। मैं नॉन पॉलिटिकल शुरू से, मैं जैसे कह रहा जॉइंट एक्शन फोरम बनाइए, हम स्टूडेंट के साथ है। आज मैंने यहाँ पे देखा है किसी प्रकार का कोई राजनीति यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि आज ये बच्चों के साथ में राकेश भाई खड़े हैं लोकल बाउंड की तरफ से, सिद्दीक भाई खड़े हैं। वो तो हम देखते हैं, क्योंकि साहब ने बताया यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी का तो कोई नहीं है फिलहाल, सिर्फ NSUI की तरफ से सिर्फ आप ही एक है। और जो भी लोग मतलब इतने दिन से या कल जो भी लोग आके अपना श्रेय ले रहे थे कि उनकी वजह से हुआ है, उनकी वजह से हुआ है, तो उनमें से कोई भी आज यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। हम आपको ये बता दें, देखिए मुझे यहाँ पे कोई राजनीति नहीं करना है, मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूँ कि बच्चे को हक दिलाना है, बच्चे का अधिकार है, बच्चे चाहते हैं अपना पढ़ाई करे, बच्चे चाहते हैं अपने एग्ज़ाम लिखे, बच्चे चाहते हैं अपना
सर्टिफिकेट मांगते हैं। बच्चों का हक उनको मिलना चाहिए। अगर मंडे अगर एडमिनिस्ट्रेशन अगर अपने बात से मुकरता है तो आने वाले समय में अंडमान निकोबार जो नहीं हुआ वो होगा नॉन पॉलिटिकल रूप से। अंडमान जितने भी कॉलेजेस हैं हम पूरा प्रयास करेंगे कि नॉन पॉलिटिकल रूप में जाकर सारे कॉलेजेस को बंद करें, और जितने भी NGOs है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितना भी एसोसिएशन है, हम उन सबसे बात करेंगे। 2 दिन हमारे पास टाइम है, सैटरडे संडे हमारे पास टाइम है, हम उन सभी से बात करेंगे। राकेश भाई और सिद्दीक भाई की लीडरशिप में हम बच्चों के साथ खड़े थे, खड़े आगे भी खड़े रहेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा अभी हम आपको बता दें कि बच्चे यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट सेक्रेटरी एजुकेशन जॉइंट सेक्रेटरी एजुकेशन सर जब यहाँ पर आए और उन्होंने बच्चों से बात की, देन वाइस चांसलर सर ने भी बात की, तो उसके बाद अभी जैसा हमें पता चले कि कल और एक प्रेस रिलीज निकलेगा, उसके बाद बच्चों का जो है प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा। ये अब तक के अपडेट्स है, इसका आगे का अपडेट्स भी हम आपको देते रहेंगे। हमारे साथ आप इसी तरह बने रहे, हमारे न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। न्यूज़ अब तक के साथ आप इसी तरह रहे। इसी के साथ ही मेरे रोहित कैमरामैन के साथ न्यूज़ अब तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।